प्रिय छात्र, अहमपि त्वम् अष्टम कक्षाया सप्तम पाठ सुभाषितानि पठामि त्वं ध्यानेन शृण्वन्तु। आइए देखते हैं सुभाषितानि। सुभाषितानि यानी के अच्छे बोल। तो उसमें भाष धातु है, मतलब अच्छा बोलना। तो आइए देखते हैं सुभाषितानि। पहला श्लोक दिया गया है, पुस्तकेषु हिया विद्या परहस्तेषु यद्धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इसके अंदर बताया गया है कि पुस्तकेषु हिया विद्या मतलब किताब के अंदर रही हुई विद्या, पर हस्तेषु यद धनम मतलब दूसरे के हाथ में गया हुआ धन यानी कि पैसा, कार्य काले समुत्पन्ने समय में आने पर जब उसकी आवश्यकता होती है तब, न सा विद्या न तद धनम तब वो ना विद्या काम आती है और ना वो पैसा काम आता है। फिर से देखो एक बार, पुस्तकेषु हिया विद्या मतलब किताब के अंदर रही विद्या और दूसरे के हाथ में, पर हस्तेषु यद धनम मतलब दूसरे के हाथ में गया हुआ पैसा, समय आने पर ना वो विद्या काम आती है और ना वो पैसा काम आता है। दूसरा दूसरा श्लोक देखो, वृक्षम फलान्वित भाति वृक्षम धुन्यते कपि वृक्षेण वार्यते तापम जलम वृक्षाय दीयते वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान् वृक्षे खगा निकुंजन्ति वृक्ष धन्यो असि भूतले। अर्थात इसके अंदर बताया है, वृक्षम फलान्विति भाति, भाति मतलब अच्छे लगते हैं, शोभित होते हैं। पेड़ होते हैं वो फलों से भरपूर होते हैं तब वो अच्छे लगते हैं। वृक्ष दुन्यन्ते कपि, बंदर वो फलों को, पेड़ के जो फलों को खाते हैं। वृक्षिण वारते तापम, और पेड़ है वो ताप मतलब गर्मी को, वारते मतलब रोकते हैं। जलम वृक्षाम दीयते, और पेड़ों को हमेशा पानी देना चाहिए। वृक्षात पतंती पर्णानि, पेड़ों से, पतंती मतलब गिरना, पर्णानि मतलब पत्ते, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। वृक्षस्य प्रसरो महान, पेड़ों का प्रसरो मतलब विस्तार बहुत ही फैला हुआ है, या पेड़ों का विस्तार फैला हुआ है। वृक्षे खगा निकुंजन्ति, खगा मतलब पंछी, पेड़ों के ऊपर पंछी आवाज करते हैं, बोलते हैं। वृक्षम धन्यो असी भूतले, और पेड़ पृथ्वी पर, भूतले मतलब पृथ्वी पर, धन्यो असी मतलब धन्य स्वरूप है, अर्थात अर्थात सज्जन का स्वरूप है। फिर से देखो पूरा श्लोक, वृक्षम फलान्विति भांति, पेड़ फलों से भरपूर अच्छे लगते हैं, और बंदर वो फलों को, पेड़ से फलों को खाते हैं। वृक्षम पारते मतलब पेड़ गर्मी को रोकते हैं, इसलिए पेड़ों को पानी देना चाहिए। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, पेड़ों का विस्तार फैला हुआ है, पेड़ों के ऊपर पंछी आवाज करते रहते हैं, और पेड़ सज्जन का स्वरूप है। तीसरा श्लोक है, न कच्चित कस्यचित मित्रम न कच्चित कस्यचित रिपु व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अर्थात इसके अंदर ये बताया, न कच्चित मतलब कोई किसी का मित्र भी नहीं होता है, और कोई किसी का रिपु मतलब दुश्मन यानी कि शत्रु भी नहीं होता है। व्यवहारेण जय जायन्ते मतलब इंसान अपने व्यवहार से ही, अपने बिहेवियर से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। तो इसमें बताया है कि कोई किसी का मित्र भी नहीं होता है, कोई किसी का शत्रु भी नहीं होता है, इंसान के बिहेवियर से ही इंसान के शत्रु और मित्र बनते हैं। चौथा श्लोक, पिबन्ति नद स्वयं नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्य खलु वारिवाह परोपकाराय सता विभूतय। अर्थात इसके अंदर ये बताया कि पिबंती मतलब पीना, नद मतलब नदिया, नदिया नाम्ब, नाम्ब मतलब पानी, नदिया खुद ही अपना पानी नहीं पीती है। स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, और पेड़ भी अपने फल, फलानी मतलब फल, खादंती मतलब खाते, स्वयं न, पेड़ भी अपने फल खुद नहीं खाते हैं। नादंती सस्य खलु वारिवाह, वारिवाह मतलब बादल, बादल भी, और सस्य मतलब अनाज, बादल भी खुद अनाज नहीं खाते हैं। परोपकार सता विभूत है, सत्ता मतलब सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति, विभूत है मतलब संपत्ति परोपकार के लिए, दूसरे के उपकार के लिए होती है। फिर से देखो, नदियां खुद नहीं पानी पीती है, पेड़ वो खुद फल नहीं खाते हैं, बादल भी अनाज नहीं खाते हैं, सज्जन व्यक्ति, सज्जन लोगों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, दूसरे के उपयोग के लिए होती है।
चौथा श्लोक है, 5वां श्लोक है, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका शिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु में मंगलम। अर्थात इसके अंदर यह बताया कि गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया और चर्मणवती वेदिका शिप्रा वेत्रवती, ये जो सभी नदियां है वो, और महासुर नदी और गंडकी, ये नदी बहुत ही प्रसिद्ध है। पूर्णा पूर्ण जले, और ये नदियां पानी से भरपूर है। पूर्णा पूर्ण जले मतलब ये नदियां पानी से भरपूर है। समुद्र सहिता, और समुद्र से मिलकर कुर्वन्तु में मंगला, और मेरे लिए कल्याणकारी बने, मेरे लिए मंगलकारी बने। कुर्वन्तु में मंगल, मेरे लिए मंगलकारी बने। तो इसके अंदर नदियों की बात बताई गई है। ये सभी नदियों के नाम दिए गए हैं। इसके अंदर बताया कि गंडकी नदी फेमस है और ये सभी नदियां पानी से भरपूर है और समुद्र से मिलकर ये हमारे लिए मंगलकारी बने। इस श्लोक में बताया गया है, दृष्टम दृष्टम पुनरपि पुनः चंदन चारु गंध छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनम स्वादु चेवेक्षु दंडम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनम कांचन कांतवर्णम न प्राणांते प्रकृति विकृति जायते सज्जना नाम। अर्थात इसके अंदर ये बताया कि चंदन को लकड़ी चंदन की लकड़ी होती है, उसको चंदन को बार बार दुष्टम दुष्ट मतलब रगड़ा जाए जमीन पर। चंदन को बार बार रगड़ने पर वो अधिक खुशबूदार होता है, अधिक सुवासित होता है, अधिक सुगंधित होता है। उसी तरह छिन्नम छिन्न पुनरपि पुनम स्वादु चेवेक्षु दंड, चेवेक्षु दंडम अर्थात शुगर कैन, गन्ना, जो उसको शुगर कैन होता है, उसको बार बार काटने पर वो अधिक स्वादिष्ट बनता है। उसी तरह ही दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचन कांतवर्ण, कांचन मतलब गोल्ड, जो सोना, उसको बार बार दग्धम मतलब गर्म करने पर, बार बार गर्म करने पर वो अधिक सुंदर बनता है। कांतवर्ण मतलब अधिक सुंदर बनता है। इसी तरह ही न प्राणांते प्रकृति विकृति जायते सज्जना नाम, सज्जन व्यक्ति का स्वभाव ही, प्रकृति मतलब स्वभाव ऐसा होता है कि प्राण के अंत में भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये 3 एग्जाम्पल के जरिए बताया कि चंदन को बार बार रगड़ने पर वो अधिक उसमें से अधिक सुंदर स्मेल आती है, और शुगर कैन को बार बार काटने पर वो अधिक स्वादिष्ट हो जाता है, और गोल्ड को बार बार गर्म करने पर वो अधिक सुंदर लगता है। उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी अपने प्रकृति को कभी भी प्राण के अंत में भी अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ आपका सुभाषितानी, ये 7वां चैप्टर आपका खत्म होता है। इसके श्लोक को अच्छी तरह संस्कृत में लर्न करें और उसको अपनी नोटबुक में भी अवश्य लिखें।